AFSPA यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ऐसा क्या है इस कानून में कि इसे हटाने के लिए औरतों को सरकार के सामने निर्वस्त्र प्रदर्शन करना पड़ा? ऐसा क्या है इस कानून में जो कई बार निर्दोष भी इसका शिकार बन गए? ऐसा क्या है इस कानून में कि इरोम शर्मिला द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर ने इस कानून को हटवाने के लिए 16 सालों तक भूख हड़ताल की? आज इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में इत्मीनान से समझते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। पिछले साल 4 दिसंबर को नागालैंड में सेना की गोलाबारी और उसके बाद भड़की हिंसा में 13 लोग मारे गए थे। नागालैंड के मोन जिले में सेना ने एक्सट्रीमिस्ट समझकर गलती से नागरिकों को ही निशाना बना लिया था। इस हादसे में 6 नागरिकों की मौत हो गई थी और उसके बाद इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सेना के कैंप को घेर लिया था, जिसमें सेना के एक जवान के साथ 7 और लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद सेना ने भी अपनी जो गलती है वो मानी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में संसद को संबोधित किया था। बस तभी से इस कानून यानी AFSPA को वापस लेने की बात जो है वो और ज्यादा तेज हो गई। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर क्या है इस कानून में जिसे हटाने के लिए इतने प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब आज जाकर के यानी कि 1958 के बाद 2022 में कुल 64 सालों के बाद इसे हटाने की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। तो आसान भाषा में अगर समझे तो AFSPA एक ऐसा कानून है जो आर्म्ड फोर्सेस को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की पावर देता है। उनके पास ये अधिकार होता है कि वो एक क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक लगा सकते हैं और यदि आर्म्ड फोर्सेस को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उन्हें चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर गोली भी चला सकते हैं। किसी व्यक्ति पर संदेह होने की स्थिति में सेना बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है। तो AFSPA जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया में लगता है और डिस्टर्ब्ड एरिया की पहचान होती है वो इलाका जहां शांति बनाए रखने के लिए आर्मी की जरूरत होती है। कानून की धारा 3 के तहत किसी भी एरिया को डिफरेंट रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज और रिलीजियस ग्रुप मेंबर्स ऑफ कास्ट और कम्युनिटीज के बीच मतभेदों या विवादों के कारण डिस्टर्ब्ड घोषित किया जा सकता है। किसी भी एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के गवर्नर या फिर यूटी प्रदेश के उपराज्यपाल अशांत घोषित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए AFSPA को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में लागू किया गया है। हालांकि समय समय पर स्थान विशेष की हालत को देखकर भी इसे हटा दिया जाता है। फिलहाल ये कानून जम्मू कश्मीर के अलावा नागालैंड, असम, मणिपुर के राजधानी इम्फाल के 7 विधानसभा को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू किया गया है। अब जब भी AFSPA का विरोध होता है तो सबसे पहला जो नाम याद आता है वो है इरोम शर्मिला द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर का, जिन्होंने AFSPA को सरकार से वापस दिलवाने के लिए डटी खड़ी रहीं और 16 सालों तक भूख हड़ताल की। नवंबर 2000 में एक बस स्टैंड के पास 10 लोगों को आर्मी ने गोली मार दी थी और कहा जाता है कि उस वक्त इरोम वहीं पर मौजूद थी, जिसके बाद उन्होंने इस घटना का विरोध करते हुए भूख हड़ताल शुरू किया जो कि कुल 16 सालों तक चला। आखिरकार अगस्त 2016 में उनका भूख हड़ताल खत्म हुआ और उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसमें उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। ये पहली बड़ी घटना थी। उसके बाद साल 2004 में जब थंगजा मनोरमा जो कि एक महिला थी, उनकी मौत का कारण भी इसी कानून को बताया जाता है और कथित रूप से उनका रेप भी किया गया था, ऐसा बताया जाता है। उस वक्त भी इस कानून को लेकर भी बहुत बवाल हुआ था। बताया जाता है कि करीब 30 मणिपुरी महिलाओं ने बिना कपड़ों के प्रदर्शन किया था ताकि इस कानून को वापस ले लिया जा सके। इस कानून का विरोध करने वाले ये भी कहते हैं कि अक्सर सेना में शामिल जवानों ने इसका दुरुपयोग भी किया है। ऐसे दुरुपयोगों में सेना पर फेक एनकाउंटर, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत में टॉर्चर जैसे आरोप भी लगते रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब इतनी दिक्कतें हो रही थी तो ये कानून लागू ही क्यों किया गया? तो भारत और म्यांमार की सीमा के दोनों तरफ कई अलगाववादी विद्रोही संगठन के ठिकाने हैं। नागालैंड के अलावा मणिपुर में भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सक्रिय है जो कि सेना पर हमले करती रहती है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी अलगाववादी संगठन सक्रिय है। इन संगठनों से निपटने और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सेना को विशेष अधिकार
दिए जा सके। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से, विश्लेषणों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। और आप भी अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। क्या लगता है आपको कि इस कानून को वापस ले लेना चाहिए या फिर लागू ही रखना चाहिए? मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।